हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी और आज मैं आपको फ़ोन टच 14 के कुछ अच्छे और बुरे चीज़ दिखाने वाला हूं। तो जो कि पर्सनल मेरे को अच्छा लगे तो मैं पहले आपको वो दिखाता हूं और जो भी बुरा लगे तो मैं उसको उसके बाद दिखाऊंगा। तो पहले जो मेरे को अच्छा लगा तो पहले मैं यहाँ पर चला जाता हूँ शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट मोशन। इसके अंदर आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ मिल जाएगा, जो कि ये वाला है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग। तो ये वाला फीचर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप फ़ोन चला रहे हो और जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन टाइमर। जैसे कि मैं यहाँ पर 30 सेकंड्स रखा हूँ और ये वाला सेटिंग आपको ऑन करने के बाद अगर जैसे कि आप स्क्रीन को और देख रहे हो तो इसका फ्रंट के बाद डिटेक्ट करेगा कि आप स्क्रीन को और देख रहे हो और तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, तो वो 30 सेकंड के बाद भी ऑन रहेगा। जैसे कि 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया और जैसे आप स्क्रीन से हट जाओगे उसके बाद 30 सेकंड के बाद स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। दूसरी अच्छी फीचर को चलते हैं तो यहाँ पर मेरे को जो उसके बाद अच्छा लगा तो है इसका स्मार्ट साइड बार, जो कि ये वाला। जैसे कि आप यहाँ पर साइड से स्वाइप करके इसका साइड बार ओपन कर सकते हो और कौन सी भी एप्लीकेशन पे आप हो यहाँ पर वो जो भी आप चाहे वो कैलकुलेटर हो गया, जो भी एप्लीकेशन हो गया, आप यहाँ से साइड बार से ओपन कर सकते हो। और ये स्मॉल विंडो भी मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ये तो सेम ही है, लेकिन इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे कि आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्मॉल विंडो फीचर रहता है, आप यहाँ पर चाहे तो ऑन कर सकते हो इसे कुछ इस तरह से। और तीसरा जो मेरे को सबसे अच्छा लगा तो आप इस तरह नीचे थोड़ा जाएंगे, यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा। इसके अंदर आप और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी रखा हुआ है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो, मतलब जो भी एप्लीकेशन चला रहे हो, तो उस पर यह लाइव कैप्शन आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो चलते देखते हैं जो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा और इस फ़ोन में होना चाहिए था वो मिसिंग है। तो पहला फीचर जो मिसिंग है वो बैटरी में है। यहाँ पर बैटरी हेल्थ का ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें Android 14 रन कर रहा है और मैं iQOO Z7 5 यूज़ कर रहा हूँ। Android 14 है तो भाई यहाँ पर तो होना चाहिए था बैटरी हेल्थ का ऑप्शन, जो कि नहीं है। और दूसरा थिंग, और यहाँ पर मैं आपको नेटवर्क इंटरनेट में दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हमारा कनेक्शन 4G में चल रहा है, जैसे कि 5G ऑन है। और जैसे कि मैं यहाँ पर एयरप्लेन मोड को ऑन अप करूँगा, देख सकते हैं कितना टाइम ले रहा है। ऊपर एक तो ग्लिच या बग, आप उसे जो भी बोल सकते हैं। तो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पर 5G भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं अभी ये 4G में ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि इस लोकेशन और मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर 5G का कनेक्टिविटी है। तो इसे प्रूव करने के लिए अभी हम चलते हैं इस फ़ोन के डायलर में। यहाँ पर आपको एक कोड डायल करना होगा, जो कि *#4636#*#। इसे डालने के बाद आपको फ़ोन इन्फॉर्मेशन ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका फ़ोन आप चूज कर सकते हो सिम 1 या सिम 2। जैसे कि फ़ोन 0 मतलब सिम 1, फ़ोन 1 मतलब सिम 2, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा सेट प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, जो कि ये वाला है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। गलती से कोई दूसरा नेटवर्क मोड इनेबल हो गया और देख सकते हैं यहाँ पर भी 5G दिखा रहा है। तो आप जैसे कि 4G में ये भी ड्रॉप हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पर एनआर ओनली करूँगा कुछ इस तरह से, और अभी आपको यहाँ पर सिर्फ 5G देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं और 5G की सर्विस आ गया है। और इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर वॉइस इंटरव्यू LTE है, तो आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ। तो माइक्रोफोन कनेक्ट है तो आपको शायद मेरी आवाज़ ना आए या फिर बोरिंग की आवाज़ ना आए। तो फिर आपको कोई भी कॉल करेगा तो वो आपके फ़ोन में नहीं आएगा और आप किसी को भी कॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉइस नेटवर्क LTE है। तो अभी हम इसे जोड़ते हैं, सेटिंग में जाकर इसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेटिंग्स है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है 4G प्रीफर्ड, 3G 2G। और इस फ़ोन में भी मेरे को लगता है कि VoNR का फीचर होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर VoNR का सपोर्ट होना चाहिए था, जो कि इस फ़ोन में नहीं है, चाहे मैं सिम 1 या सिम 2 रखूँ। और जो चीज़ मेरे को उसके बाद भी बुरा लगा कि इस फ़ोन में होना चाहिए था
वो है डुअल स्टैंड बाई 5G। याद रखना, ये मैं जो डिवाइसेस वाला iQOO G7 5G, ये सिंगल स्टैंड बाई है, जैसे कि एक टाइम में सिर्फ मैं एक ही सिम में 5G यूज़ कर सकता हूँ। और अभी चलते हैं तीसरी चीज़ की ओर, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा और बहुत ही दिक्कत होता है, तो वो है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये वाला जो डिस्प्ले है ये लॉक स्क्रीन में एक बार फ्लिक करता है, तो मैं आपको तो डेमो नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, और ये कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं होते, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फ़िलहाल तो ये काम नहीं करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाने के लिए। तो ये वाला फीचर मेरे को बहुत ही मतलब दिक्कत होता है, जैसे कि एक लाइट वाइट कलर लाइट फ्लिक करता है डिस्प्ले पर। और अभी चले चौथा चीज़ की ओर, जो कि मेरे को बुरा लगा, जो कि गेम खेलते वक्त फ्रेम ड्रॉप करना और मोबाइल ज़्यादा हीट करना। जैसे कि मैं BGMI में एक बार खेल रहा था, तो उसमें तो फ्रेम बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हुए, टेस्ट कर रहा था, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई अंत तो स्कोर दो, तो भाई माफ़ करना, मैं आपको वो नहीं दे पाया। और वो गेम टेस्ट भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा मोबाइल हीट होता है और फ्रेम स्किप कर देता है। और जैसे कि मैं BGMI खेलता हूँ, BGMI भी खेलता था, और वो ये फ़ोन में क्या बोल नहीं है, तो फ्री फायर भी मेरे फ़ोन में है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इनका गेम मोड में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्री फायर ऑन है, इसी गेम मोड में ऐड है। आप यहाँ पर ई-स्पोर्ट्स मोड ऑन करो, कुछ भी ऑन करो, तो इसमें भाई कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि मैंने एक बार मतलब कस्टमर केयर को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि सर आप यहाँ पर जाओ, आई मैनेजर ओपन करो, आपको यहाँ पर नीचे यूटिलिटी टूल्स देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर फ़ोन कूलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करो, वहाँ पर फ़ोन को कॉल कर दो, तो वो आपका सर आपसे आराम से रन कर जाएगा। लेकिन भाई क्यों? सिर्फ 5 या 10 मिनट का मैच खेलने से ही फ़ोन हीट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते फुर्जिन ट्रक है, और यहाँ पर इतना भी हमारा मतलब हम रूम में गेम खेलते हैं, तो हम थोड़ी मतलब बाहर खेलते हैं कि जैसे धूप आ रही है फ़ोन पे तो हीट हो जाएगा। और जैसे कि इस तरह बहुत ही दिक्कत है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रहता हूँ, फिर से आपसे मिलूँगा कोई दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।